हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलूक IAS। की हाल चाल है सब ਦਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ सब ਨੂੰ। जस्ट मेक मी श्योर मैं ऑडिबल, आवाज़ आ रही है सब ਨੂੰ? एक बार श्योर कर दो। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग राजेश। ਚੱਲ सब ਦਾ। हाँ जी, तो फ्रेंड्स अज वाला जो आप सैशन लैन लगे हैं, डिस्कशन करन लगे हैं, एक पंजाब PCS ਦੇ ਲਈ बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। एक ਅੱਜ ओरिएंटेशन सैशन है, कल ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ बैच शुरू हो जाऊगा। तो 21 नवंबर ਨੂੰ पंजाब PCS ਦਾ डेडिकेटेड बैच होगा, वो फॉर एग्जाम्पल बठिंडा ब्रांच ਦੇ ਵਿੱਚ भी शुरू हो रहा है। नो हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ना पंजाब PCS बारे आप एक ओरिएंटेशन क्लास डिस्कस करांगे, तुसीं तैयारी किवें करनी चाहिए है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਚਿੰਗ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ओरिएंटेशन क्लास है। फ्रेंड्स पंजाब PCS का एग्जाम अज तक जो ट्रेंड रहा है, कुछ पिछले कुछ सालों का आप देख दिए, 2013 फिर 15 फिर 18 फिर 20 हुण 22 और नोटिफिकेशन आऊगी तो 23 के एग्जाम हो जाऊगा। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, एग्जाम दिसंबर के चांसिस है कि नोटिफिकेशन आ जाऊगा, तो तुहाडा अप्रोक्सीमेटली मई के नेड़े तेड़े जाके तुहाडा प्रीलिम्स का पेपर हो जाऊगा। जो स्टूडेंट्स IAS की तैयारी भी कर रहे हैं, एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा कि बैक टू बैक ही पेपर होंगे, थोड़ा बहुत इन्हों के फर्क होगा। उन्हें एग्जाम का नेचर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि IAS ते PCS के एग्जाम का नेचर सेम है, कि क्वेश्चन सेम आउणगे, सिलेबस सेम है, लेकिन IAS के थोड़ा जिहा डिफिकल्ट लैवल पूछा जाता है, तो PCS में कंपेरेटिवली थोड़ा जिहा सिंपल लैवल, पर एक क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता थोड़ा जिहा। सिलेबस विल रिमेन द सेम, हुण आपां डिस्कस भी करांगे। तो देयरफॉर असीं जो पढ़ा रहे हैं दैट इज़ वी वुड बी कवरिंग, आपां जो कवर करा रहे हैं पूरे का पूरा सिलेबस नूं इंग्लिश मीडियम दे विच तां कवर कर ही रहे हैं, नाल ही पंजाबी मीडियम दे विच भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके नाल तुहाडा सिलेबस कराया जाऊ, जो भी पढ़ाया जाऊगा पंजाबी तो इंग्लिश मीडियम के पढ़ाया जाऊगा इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट। तो नोट्स भी जो इंग्लिश मीडियम में दिते जा रहे हैं, सेम नोट्स तुहानूं एक हिंदी मीडियम और फॉर एग्जाम्पल पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी दिते जाएंगे। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके नाल तैयारी, किस तरीके नाल तैयारी करवावांगे वो एक आपां नाल डिस्कस करेंगे। पर नाल ही इस तो ज़्यादा जरूरी की है कि आपां नूं एक बार पता होना चाहिए कि पंजाब PCS के लिए अपना सिलेबस की है। जदों आपां IAS की गल करते हैं, ओके सुमन, हाँ जी सुमन, यस हाँ जी, गुड इवनिंग सर। जो पंजाब PCS की तो IAS की गल करते सिलेबस के थोड़ा फर्क है। जिमें पंजाब IAS की जो गल करते हिस्टरी, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टैक एक डिमार्केटेड मैनर के आते हैं, प्लस करंट अफेयर। पर जो आप PCS की गल करते थोड़ा जिहा फर्क पै जाता है। कोचिंग्स तो बहुत ज़्यादा है जो अपन IAS की तो PCS की तैयारी करवाती है, पर रिजल्ट आपदा जां लैके आए हुए वो दोनों अलग चीज़ है। तुहाडे रिजल्ट दो तरीके नाल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल तुहाडे स्टूडेंट्स का रिजल्ट या इंटरव्यू वालों का रिजल्ट, दो अलग अलग एक रिजल्ट हो सकते हैं। भी तुहाडे कोले स्टूडेंट पढ़ रहा सी, उन्हें रिजल्ट दिता, बहुत सारी अकैडमीज़ है। फॉर एग्जाम्पल तुसी IAS का मैं तुहानूं एक स्पष्ट तौर पर कहने पंजाबी च समझाने की कोशिश करता है। बहुत सारी अकैडमीज़ है, चंडीगढ़ के है, होर किते भी है, जिद्दे IAS के पेपर का रिजल्ट आया उन्होंने कोले कोई रिजल्ट ही नहीं सी, बिकॉज कोई स्टूडेंट सिलेक्ट ही नहीं होया। फिर उन्होंने सैमीनार्स कराए, ये कराए, वो कराए, ओरिएंटेशन सैशन कराया, सारा ताम जाम इकट्ठा किया, तो कुछ टॉपर्स को फैसिलिटेशन लिए बुलाया गया, सिर्फ कि चलो ठीक है तुहाडा वधिया हो गया, सिलेक्शन होगी, फाइन। तो फिर उन्होंने बाद नाल फोटो खिंचवा के कहन लगे साडे स्टूडेंट है, भी तुसीं थोड़ा स्टूडेंट बन गए, तुहाडे ना 3 चों ना 13 चों ना 13 चों ना 17 चों, वो सिस्टम सी। जिद्दे रिजल्ट आ गया तुहाडे कोले कोई टॉपर ही नहीं है, अगले दिन नहीं है, तीजे दिन नहीं है, चौथे दिन नहीं है, 5वें दिन नहीं है, 10वें दिन नहीं है। हम जो 10 दिनों के माड़ा मोटा जुगाड़ अगे पिछे करके कर लिया, यार किसी को बुला दो साढ़े च थोड़ा जिहा ओरिएंटेशन आके ले लैणगे। हुण जवाक थोड़ा पूछ रहे थे कि बई तुहाडा किहड़ा हैगा, जवाकां नूं लग्गिया कि साडा ही है,
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਮਲੂਕਾ IAS ਦਾ, ਫॉर एग्जांपल 110 ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਡੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰੋਂ IAS ਆਫਿਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਝੂਠ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ, ਜਦੋਂ PCS ਤੇ IAS ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਮਨਦੀਪ ਉਸਨੂੰ ਡੇਲੀ ਹੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਫॉर एग्जांपल ਕਿ PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ IAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਸਕਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿਲੇਬਸ ਉਹੀ ਰਹੂ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਜੂ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਜੂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਜੂ, ਗਾਂਧੀ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਜੂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਜੂ, ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਜੂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜੂ, ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਦਲ ਜੂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਜਿਵੇਂ ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਇੰਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ PCS ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਵਾਟ ਹੈਪਨ? ਕੁਝ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਨਵਜੋਤ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਵਜੋਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਵੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੈਟਰ, ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮਸ, ਵਰਸਟਾਈਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦੀ ਕਾਰਬਨ, ਐਸਿਡ, ਬੇਸਿਸ, ਸਾਲਟ, ਕੋਰੋਜਨ ਇਨ ਮੈਟਲ, ਐਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਸੋਪ, ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਲਾਈਫ ਔਨ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ PCS ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ IAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ PCS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਿ 15-20 ਦਸੰਬਰ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਪਣਾ PCS ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਊ, ਫॉर एग्जांपल ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਵਾਟਰਸ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਸੋਇਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ let everything be 37 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 35 ਫਿਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰਜਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਤਾਂ what I am expecting, ਬਾਕੀ God knows ਕਿ CSAT ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੇ ਮਾਰਕਸ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ CSAT ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੋ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ UPSC ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ, ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ GS ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ GS ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਡਰ, ਇਹ UPSC ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ PCS ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ, ਫਰੀडम, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਰਾਈਟਸ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਆਰ देयर, UN ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ UPSC 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ, ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰਸ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ ਐਂਡ ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ UPSC ਲਈ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ ਗਿਆ, DPSPs ਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ, ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਇੰਟਰਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੌਪਿਕਸ ਬਹੁਤ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, RPA, election reforms, regionalism, coalition politics,
आर्म्ड चैलेंजेस फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडस वैली आयरन्स, एंशिएंट हिस्ट्री है, मैडिवल हिस्ट्री है, दैन फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रीलिम्स ਦੇ ਵਿੱਚ यूपीएससी ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री। पर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। इंडियन इकोनॉमी के काफ़ी टॉपिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया, 5 ईयर प्लान्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड अदर थिंग्स। उस तो बाद जोग्राफी के कुछ सिंपल टॉपिक आ गए, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सेटलमेंट, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, दैन इवेंट्स रिलेटेड टू नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ओके अभिषेक ठीक है। हाँ इत्थे तो जो आह चीज़ आती है ना, असीं आपस भी इंस्टीट्यूट के गल कर रहे हैं तो हासी जी आ जाती है, फॉर द रीजन दैट पिछली बार जो पेपर होया कुछ सी जेडे ऑनलाइन यूट्यूब से फ्री पढ़ा रहे थे फॉर वेरीअस रीजनस, वो पेपर तो बाद कहते ना असी अज कराइए ना असी कल कराइए, यूपीसीएस ने पता नहीं क्यों क्वेश्चन पुछ लिया। वो घट्टो घट्ट जिन्हों का कैरियर डोबना सी वो डोबता, अगलियां नूं तां बचा लो। कहने का मतलब पिछला नहीं कराया तुसीं छड्ड दिओ यार, कोई गल नहीं, घट्टो घट्ट अगलियां नूं तां करवा लो ना, असी अज करावांगे ना। उन्होंने क्लीयरली लिखा होया है नैशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। हुण जे तुसीं फॉर एग्जांपल नैशनल इंपॉर्टेंस नूं नहीं समझदे, जे तुहाडे माइंड दे विच जहन दे विच नहीं आ रहा भी नैशनल इंपॉर्टेंस की हुंदा है, तुहाडी गलती है ना यार। हुण पीसीएस ने कहता भी आह नैशनल इंपॉर्टेंस हुंदा है, आह इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हुण तां समझो, घट्टो घट्ट अगले बैच नूं तां करा लो। पिछले बार रौला पाई जाण, सानूं हस्सी आ जाती, कईयां ने तां वीडियो चकदियां क्योंकि पता लग गया ना गड़बड़ हो गई सीगी, वीडियो चकदियां 2-3 जाने ने तां क्यों पोल खुल जूगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए करवाउण वाले नूं की करवाउणा है, ताई तुसीं करन वाले नूं समझा सकोगे। वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नैशनल मीनस अलग अलग जो इंपॉर्टेंट, मैं नहीं कह रहा कि केरला दे विच जो हो रहा है, तमिलनाडु, सब कुछ ही आपां नूं इंपॉर्टेंट है, जिवें केरला स्टेट का एग्जाम हो रहा नहीं यार, लेकिन कुछ अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वह एक हाईलाइट नैशनल इंपॉर्टेंस से देखने को मिले है, वी आर बाउंड टू कवर, हम सानूं कवर करना पऊ यार। मुझे नहीं कर रहे मीन्स इज समथिंग दैट इज अ प्रॉब्लम इन द अप्रोच डू यू है। हाँ थैंक यू वेरी मच। पंजाब दा फॉर एग्जांपल पंजाब की जोग्राफी है, पंजाब दा पीपल, सोसाइटी, कल्चर, हिस्टरी ऑफ पंजाब, इकोनॉमी ऑफ पंजाब, दैन एप्टीट्यूड दा टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आरसी जिन्होंने आप कहते हैं कि पंजाबी इंग्लिश हो गया, कॉम्प्रीहेंशन, ऑटोनमस, एनोनमस, ऑल दीज थिंग्स, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग्स हो गया, फॉर एग्जांपल एनालिटिकल मेंटल एबिलिटी, ये थोड़ा न्यूमेरिकल स्किल्स, नंबर, मैग्नीट्यूड्स, डाटा एनालिसिस, ऑल दीज थिंग्स, ये थोड़ा पूरा पूरे का फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स के पेपर बन जू। उस तो बाद चलो मेन्स का आप एक नैक्सट करांगे। जो इस पेपर के मुताबिक जो आप देखते हैं कि पिछले साल फॉर एग्जांपल किन्ने क्वेश्चन आए सी, किहड़े पिछले सालों के रीसेंटली जो पेपर के ट्रेंड देखने को मिले, आप एक चीज़ आपको समझनी पऊगी, सबजैक्ट वाइज क्वेश्चन किन्ने आ रहे हैं, डिमार्केशन अप। तो प्रॉब्लम है ना कईश प्रॉब्लम इस कि अपन लगता कि जो उन्होंने लगता कि जो पढ़ाता बस 7 बचन है। मैं पिछली बार भी क्लास के साझा किया, स्टूडेंट सानू आके दसते थे, आप चले गए 4-5 ग्रुप इकट्ठे हो गए, अपने घरदियां भी नाल लै गए, तो पूरी किताबां जाके वो मेज से रखती, कहते आ लै तू ही भाल के दस दे, पंजाबी देसी भाषा च कहना भी तू दस तेरे नोट्स के विचों की आएगा। ही वाज साइलेंट, कहता मैं की करा जी, तू नहीं करेगा तो होर कौन करूगा, दैट इज वॉट इज इंपॉर्टेंट। हाँ प्रूफ इट, देयरफॉर इंपॉर्टेंट की है यार, बच्चा नहीं पढ़ के जा रहा, एक अलग गल घट्टो घट्ट नोट्स के विचों तो आज जो पढ़ा रहे हैं वो भी रौला पाई जाते सी। हुण पापा पिछली बार क्वेश्चनस किन्ने आए हैं, किसी ने लिख के नहीं दिता होया भी हिस्टरी के विचों इन्ने क्वेश्चन आउणगे, जोग्राफी विचों इन्ने क्वेश्चन आउणगे, पॉलिटी विचों इन्ने, किते लिखा नहीं होया। आपने एक सिलेबस डिफाइन किया जिदे करके अलग अलग लोग अलग अलग आपकी समझ के मुताबिक गैस मारते हैं भी ये इन्ने क्वेश्चन आ जाएंगे, ये इन्ने क्वेश्चन आ जाएंगे, बट कोई क्लीयर कट कुछ नहीं होंगे भी इन्ने क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल आउणगे। पर अब पिछला ट्रेंड 2013 का पेपर तो 2015 का पेपर के बहुत फर्क से यार, 15 ते 18 वाले पेपर के बहुत फर्क सी, 18 ते 20 वाले पेपर के बहुत फर्क सी। नहीं मलूका इस ऐप पे क्लासेस लगनगियां, बहुत फर्क सी क्योंकि लैवल राइज होंदा जा रहा। हुण तुसीं 2022 की तैयारी 2020 के हिसाब नाल नहीं कर सकते, उस तरीके जिवें 2020 की तैयारी 2018 नूं बेस बना के नहीं कर सकते। हाँ एक क्वेश्चन का आइडिया डेफिनेटली मिल सकता, पर एक नैक्सट लैवल तक जा रहा पेपर। कुछ लोगों को लग्या पेपर बहुत डिफिकल्ट से, कुछ लोगों ने नहीं ठीक है इट वॉज ईजी फॉर देम।
पिछले बार प्रीलिम्स तो बाद एक गल होर याद आ गई, इन्नी घट कट ऑफ जाओ जी, इन्ना मुश्किल पेपर आ गया, असी फॉर एग्जाम्पल सर कि नहीं कट ऑफ उत्ते जाऊगी, सानू पता साडे जवाक की करके आए यार, कट ऑफ उपर जाऊगी, कहते ये एवें करी जाते कट ऑफ उपर जाऊगी, रिजल्ट आया पता लग गया कट ऑफ जिन्नी गई सी उदों भी उपर गई। एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस हर बार कहते अकल धक्के खान नाल बदाम खान नाल नहीं धक्के खान नाल आउंदी है। इट इज़ नॉट कि तुसी 15 साल तो पढ़ा रहे हो तो तुसी वधिया गैस कर सकते हो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तुसी कमिटमेंट कितनी दी हुई है, आप पर्सनली किन्ने इन्वॉल्वड हैं, टीचर्स की पढ़ा रहे हैं, तुहानूं पता होना चाहिए। डेफिनेटली यू विल बी इन अ पोजीशन कि अगर अपना बच्चा आह क्वेश्चन गलत सही कर सकता है तो दूजा भी कर सकता है, तो कट ऑफ दा फर्क पता लगता है। हिस्टरी के विचों 2018 च 23 क्वेश्चन आए, अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चन अद्धे क्वेश्चन ही रह गए। पॉलिटी के विचों 16 क्वेश्चन सी घट के 10 क्वेश्चन रह गए। जोग्राफी के विचों 8 क्वेश्चन सी बढ़ के 12 क्वेश्चन हो गए। इकनॉमिक्स के विचों 20 क्वेश्चन सी बढ़ के फॉर एग्जाम्पल 26 क्वेश्चन हो गए। साइंस एंड टेक के विचों 18 क्वेश्चन सी 11 क्वेश्चन हो गए। इन्वायरमेंट के विच 10 क्वेश्चन सी 14 क्वेश्चन हो गए। एंड करंट अफेयर के विच 5 क्वेश्चन बढ़ के कंपेरेटिवली 15 क्वेश्चन हो गए। जी कबल मैं लास्ट पीसीएस पेपर दिता सी, फिर ने मलूका आई तो उसका क्लियर हो गया। हाँ थैंक यू वेरी मच कमलदीप, मोस्ट वेलकम। अब एक अपन ट्रेंड मिलता है, नहीं कि अगले बार भी फॉर एग्जाम्पल 23 उल्टा हो जाऊगा, नहीं हो सकता है ये 5 रह जान, हो सकता 15 हो जान, हो सकता 10 रह जान, हो सकता 20 हो जान। अपन पेपर की तैयारी करनी है एंड पेपर की तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव होंगी, ऐ नहीं होंगे भी आह इंपॉर्टेंट वध आह इंपॉर्टेंट घट, नहीं यार उन्होंने सिलेबस दिता है, उस सिलेबस के मुताबिक कितों भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपना एक ट्रेंड की देखने मिले, एक स्कैटर्ड तरीके नाल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इकनॉमिक्स साइंस एंड टेक के कुछ कहीं कितने बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, कुछ करंट का क्वेश्चन आ गया रिलेटेडली। इट इज अ मिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट आर देयर, मिक्स है। एंड थैंक यू द मिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट आर देयर। तो जिमें फॉर एग्जाम्पल पिछले साल का आप जो पुराने वाला पेपर देखिए 2018 का, नॉर्मली इंटरनेट तो तुहानूं भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यार। जे पढ़ के गए हो बच्चे तुसीं तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ही करोगे। आउच आउच डिसीज बहुत, इट वॉज इन न्यूज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली का प्रॉब्लम चली, इट वॉज इन न्यूज़ फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ऑयल जैपर्स यार पता ही नहीं कितने वाई था, मेन्स लिए भी कराता सीगा, भी हो सकता फॉर एग्जाम्पल मेन्स लिए भी ना क्यों ना आ सके। LED CFL लैंप्स दैट आर देयर, IUCN। तो कहने का मतलब कि देखो सिंपल क्वेश्चन आर देयर, जे तुसी सही तरीके नाल पढ़ाया बच्चे नूं तो फॉर एग्जाम्पल उस क्वेश्चन नूं सॉल्व करने के चांसिस कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हुण जे आपां कहने यार CFL का करवाना नहीं असीं, IUCN का करवाना नहीं असीं, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। एस्चुरी के बारे में जो आपां एनवायरनमेंट पढ़ांगे, जोग्राफी पढ़ांगे, उन्हां दे विच एस्चुरी कवर्ड होना ही होना यार। इस विच कोई फॉर एग्जाम्पल दहाना कवर्ड होना ही होना। मिनामाटा डिसीज वेरी वेरी सिंपल कवर्ड है यार एनवायरनमेंट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से फॉर एग्जाम्पल क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस दैट आर देयर, बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अनदर आर वेरी आई वुड से कि खांजली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सिंपल क्वेश्चन। थोड़ी क्लास एंड PPT एंड थैंक यू वेरी मच अंजी पूजा। तो हम गल वॉट आई एम ट्राइंग टू सही हूँ यार, आप कट ऑफ उन्नी की जाऊगी जिन्ना फॉर एग्जाम्पल एक लैवल हो सकता है। क्वेश्चन ओहे जे क्वेश्चन होंगे जोड़े बच्चे सॉल्व कर। आई एम नॉट सेइंग कि जिन्ने क्वेश्चन असी पढ़ाए हुए हैं या 100 के 100 क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं यार। पर एक गल श्योर है 80+ क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली तुहानूं जो पढ़ाया जा रहा उन्होंने टच करके आउणगे ही आउणगे। तो सिर्फ हैडिंग नहीं आऊगी, जो पढ़ाया अंदर वाला क्वेश्चन भी फॉर एग्जाम्पल आऊगा ही आऊगा। इसी तरीके फॉर एग्जाम्पल रैंडमली इंटीग्रेटेड वाटरलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम अनदर एनवायरनमेंट वाला क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल जबर खेतरी वालघाट जादूगढ़ा फॉर जोग्राफी के जो आप रिसोर्सिस वाला टॉपिक करते हैं दैट इज फॉर एग्जाम्पल बीइंग कवर्ड हो, इस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके कवर किया जाता है। अगेन फिर जोग्राफी का क्वेश्चन आ गया। इनजस्टिस में तुहानूं क्या सीगा कि इंटरनेशनल थिंकर्स बारे क्वेश्चन आ रहा है, थ्योरीज बारे वो अगेन टॉपिक है। अभी फॉर एग्जाम्पल सेम टॉपिक कवर्ड है। इंटरनेशन के बारे सेम टॉपिक जो सिलेबस दिता होया उस तरीके नाल। तो वॉट आई एम सेइंग इज यह जा नहीं कि जो तुसीं जब अनदर क्वेश्चन पॉलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया, जे तुसीं सही तरीके दे नाल पढ़ाया है तुहाडे स्टूडेंट्स क्लासरूम स्टूडेंट्स तुहाडे सिलेक्ट होणगे, इंटरव्यू वाले स्टूडेंट्स की गल नहीं कर रहा मैं। दैट इज वॉट इज फॉर एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके नाल जो आप नैक्सट स्लाइड के उत्ते जाने हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪੈरेटिवली ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਗੇਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੀਸੀਐਸ ਵੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਟਿਕ ਮਾਰਤਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼, ਅਗੇਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2018 ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਕੇਕ ਵॉक। ਲੇਕਿਨ 2020 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਇੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਪੈरेटिवली ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੇਮ ਟ੍ਰੈਂਡ फ्रेंड्स, सेम ट्रेंड थोड़ा जिहा हायर लैवल का नैक्सट जो इस साल पेपर नोटिफिकेशन आनी है, अगले साल पेपर होना फिर होने वाला है। देखियो किते पिछले साल वाली फिर ना गलती कर लियो। कुछ इहो जे लोग हो सकते उन्होंने कहेंगे असीं तां जी इन्ने सस्ता कोर्स करा देंगे, असीं तां फ्री कोर्स करा रहे हैं। फ्री करने का मतलब थोड़ा कि जहर भी खा लांगे यार, जिंदगी तो आपदी है। फ्री डज नॉट मीन कि कुछ भी है। नो डाउट ट्रेंड चल रहा है फ्री का स्कीम, लेकिन यार जिंदगी तो आपदी है। उन्होंने फ्री, उन्होंने यूट्यूब व्यूज़, उन्होंने पैसे कमा ले यूट्यूब के उत्तों, होर अलग अलग जगह तो लोगों तो फंडिंग ले ली, पर तुहाडा तो कैरियर गया ना यार। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुसी जरूरी नहीं है कहते पंजाबियों का स्वाद ही है, मजाक की गल है कि कहते पंजाबियों को स्वाद है, कहते नवी चीज़ लैन का स्वाद है, चाहे जहर ही क्यों ना हो। आपां नहीं यार इस काम दे विच नहीं पैना गा। यू हैव टू गो अगेन फॉर अ क्वालिटी। क्वालिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज एसेंस। तुहाडा कैरियर की गल है, तुसीं फ्री लिए आपदा, तुसीं फ्री कर करके आपदा कैरियर किवें बना लोगे, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को समझण की कोशिश करो। तो वट इज़ द सोल्यूशन टू इट, फॉर एग्जाम्पल इहो जे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही सब तो वधिया तरीका है, दैट इज़ द क्लासेस दैट आर बेसिकली स्टार्टिंग एट ब्लूक IAS। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेहेंसिव तरीके नाल तुहानूं कराया जाऊगा। कल नूं फॉर एग्जाम्पल 15 नवंबर नूं चंडीगढ़ ब्रांच दे विच स्टार्ट हो रहा है, 21 नवंबर ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर एग्जाम्पल सेंटर स्टार्ट क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कॉम्प्रहेंसिव तरीके नाल तुहाडा पूरे दा पूरा करवाया जाऊगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ देयर इज़ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो पढ़ा दिता वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे। एंड नॉट ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन, मेन्स की आंसर राइटिंग भी कराई जाऊगी। हाँ जी, फीस जिसने भी फॉर एग्जाम्पल पूछना है, थोड़ी स्क्रीन के उत्ते नंबर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ ब्रांच का नंबर है, दिल्ली ब्रांच का नंबर है, उस दे उत्ते कॉल करके आपका कोई भी फीस रिलेटेड जो भी डाउट है वो फॉर एग्जाम्पल क्लीयर कर सकते हो। बोथ दीज नंबर्स आर देयर, इस नंबर के उत्ते कॉल करके तुसीं आपदे डाउट्स क्लीयर कर सकते हो। वट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं हमेशा कहना है इट वट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ दैट यू शुड बी रीडिंग फ्रॉम अ क्वालिटी टीचर। क्वालिटी टीचर, ये क्वालिटी डज नॉट कम फॉर फ्री। ਅਸੀਂ फ्री पढ़ा लांगे, पर साडा यार होर साडे नाल घट्टो घट्ट ज़्यादा नहीं तो 28 तो 30 टीचर एसोसीएटेड है, सिर्फ टीचर्स। जो होर रिलेटेड स्टाफ है वो एक अलग गल है। ਹੁਣ 30 ਟੀਚਰ ਹੈ, 30 ਟੀਚਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਪੈਟਲ ਰੱਖਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਰੋਲ ਕਰੋ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਬਲੂਕ IAS। ਐਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ PCS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ इस नंबर के उत्ते कॉल करो। 2 नंबर तुहाडी स्क्रीन के उत्ते आ रहे हैं, इन्हां ते कॉल करो, अपने डाउट्स क्लीयर करो तो जल्दी ज्वाइन करो। जिन्नी जल्दी तुसीं तैयारी स्टार्ट करोगे उन्ना ही आपां नूं एक एडिशनल बैनीफिट भी मिलेगा। तो होर अगे पिछे दीयां चीज़ां फॉर जो भी तुसीं एग्जाम रिलेटेड पूछना चाहुंदे आ, असीं कंटिन्यूसली अलग समय ते अलग सैशन भी लैंदे रहांगे। फर्स्टली सैकेंडली वट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ दैट क्लासरूम दे विच तुहानूं बेस्ट ऑफ दी थिंग दिता जाऊगा। डेली आंसर राइटिंग करवाई जाऊगी, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिते जाएंगे, NCERT टोटली 0 तो बेसिक्स तो करवाया जाऊगा। प्लस एडिशनल बेनिफिट वुड भी तुहाडी पर्सनल मैंटरिंग भी होगी। कोई भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट को डाउट क्लीयर करने लई देयर वुड बी अ टीचर वुड बी अवेलेबल, वो तुहाडे डाउट्स क्लीयर करनगे। ऑनलाइन जो ऑफलाइन सिर्फ मटीरियल नहीं मिलूगा जी।
सिर्फ मटीरियल नहीं, इट इज़ द क्लासेस, जो क्लासेस ज्वाइन करूँगा ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਰਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਤੇ ਕੰਪਰੈਂਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਕਰੋ। ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਇਨਰੋਲ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਕਲਾਸਿਸ ਦੈਟ ਹੈਵ ਵੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬੈਚ। ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਬਠਿੰਡੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਬੈਚਸ ਵੁੱਡ ਵੀ ਕਮੇਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਐਂਡ ਅਦਰ ਮਲਟੀਪਲ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੁੱਡ ਵੀ ਦੇयर। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫਰੈਂਡਸ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।